Hi everyone, welcome to Global Online. So NTA यूथ सेनेट जून 2024 एग्जामिनेशन में पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये टॉपिक्स गारंटेड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं एंड जो भी लिस्ट में आपको देने वाली हूँ यूनिट वाइज रहेगी एंड इसमें 2023 में जो 3 एग्जाम्स हुए हैं मार्च, जून और दिसंबर वाला, उन सभी एग्जामिनेशंस को एनालाइज करने के बाद ही ये टॉपिक्स की लिस्ट में शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल मिस मत कीजिए एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ इसके PYQs भी हम आगे चलकर सेशंस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के समय पे है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर काफी सारे मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं मानती हूँ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल आप लोगों को याद रखना है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि बिहेवियरल मॉडल आपका इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट के अंदर आता है या नहीं, तो ऐसे मल्टीपल चॉइस के या मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये दिसंबर, जून और मार्च तीनों में पूछा गया था। इसके बाद एक आता है कॉग्निशन, कॉग्निशन एंड मेटा कॉग्निशन। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। एक आप लोगों को पेडलेट पता होना चाहिए, एक है काहूत, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं एजुकेशन के लिए, जो कि टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये आपको जरूर पढ़कर जाने हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो कीजिए, जिसके लिए एग्जामिनेशन के लेवल और पैटर्न को समझकर तैयारी करना जरूरी है। एंड इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जामिनेशन से पहले 100% सिलेबस कवर करने की मैं गारंटी देती हूँ, जिसमें आपको टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs के साथ साथ हम फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी देंगे। साथ ही यूनिट वाइज 5000 प्लस MCQs है। यूनिट वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ अरेंज किया गया है। आप चाहो तो किसी भी यूनिट से तैयारी कर सकते हो। अब देखिए, एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है, तो स्टूडेंट्स अगर जो यूनिट आपको लग रहा है कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, सिर्फ उस यूनिट के ये क्वेश्चंस अगर 2 से 3 बार भी पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके लिए न्यू बैच हमारा 27 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अगर 1-2 दिन बाद भी ये वीडियो देख रहे हो तो क्लासेस को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इससे पहले लेकिन फ्री वीडियोस को जरूर देखना जो आपको मिलेंगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने इंग्लिश और बायलिंगुअल और हिंदी सेपरेट मेरे कोर्सेज आ जाएंगे, जहां पर आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट, PDF फाइल्स, जो भी लाइव या रिकॉर्डेड सेशंस हमारे आज तक रहे हैं या होने वाले हैं, सबके PDFs यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे एंड फ्रेश मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करना है एंड इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लेनी है। इसी के साथ फिर मैं आपको अपना अगला 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट से रहने वाला है। रिसर्च में आज के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा के चैनल्स। ठीक है, स्वयं प्रभा के चैनल्स। आपको क्या करना है, स्वयं प्रभा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि चैनल नंबर 5 का नाम बताइए, या फिर किसी चैनल का नाम लिखा होगा, जैसे वागेश करके एक चैनल है, आपको बताना है कि ये कौन सा चैनल है, किस नंबर पर ये चैनल आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस चैनल पे पढ़ाए जाते हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो स्वयं प्रभा के चैनल्स में से मैच द फॉलोइंग के अभी आ रहे हैं। ठीक है, कि चैनल 5, चैनल 6, चैनल 8 एंड 9 बताए, 4 नाम दिए, आपको मैच करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्रभा गारंटेड क्वेश्चंस इसमें से अभी आ रहे हैं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेफरेंसिंग स्टाइल से रिलेटेड। रेफरेंसिंग स्टाइल से रिलेटेड टॉपिक्स में आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक रेफरेंस लिखा होगा, आपको बताना है कि ये APA स्टाइल को फॉलो कर रहा है, MLA स्टाइल को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, 7th इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, जो कि है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी क्या है, ये रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इसके अंदर भी इनके कुछ थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जो कि अब कुछ समय से एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। ओके,
एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट का, जो कि है टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें मेजरली आपसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की प्रॉपर्टीज, असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके पूछी जा रही है अभी न्यू पैटर्न के हिसाब से, तो आपने इन चीजों को पढ़ लेना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं कम्युनिकेशन यूनिट से लेकर आती हूँ। इस यूनिट में आपसे बिहेवियरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बिहेवियरल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और 10th नंबर पर है प्रोपेगेंडा कम्युनिकेशन। प्रोपेगेंडा या प्रोपेगैंडिक कम्युनिकेशन जो होता है, यहाँ से भी काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पेपर 1 में मुझसे कुछ भी गाइडेंस चाहिए, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो नेट और सेट पेपर 1 के लिए, तो इस नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये डिस्कशन के लिए बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर आपके कोई भी क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको नहीं मिल रहे, कोई भी कंफ्यूजन है आप लोगों को पेपर को लेकर, तो यहाँ पर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ओके, सो इसी के साथ फिर अभी 11th टॉपिक पर हम आ जाते हैं, जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग से रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए एक ट्रिक मैं बताती हूँ। इसमें आप लोग सबसे पहले तो AEIO वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, या फिर वेन डायग्राम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा इस यूनिट में से जितना भी इंडियन लॉजिक वाला पार्ट है, उसमें सिर्फ PYQs को प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 12th इंपॉर्टेंट टॉपिक है ICT यूनिट में। सो ICT में आप लोगों से फायरवॉल से काफी सारे क्वेश्चंस, फायरवॉल की प्रॉपर्टीज को लेकर के काफी सारे क्वेश्चंस अभी देखने को हम लोगों को रिसेंटली मिले हैं। इसके अलावा 13th नंबर पर आता है आपका मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की जो टॉपिक है, इसमें GB क्या होता है, MB क्या होता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, KB क्या होता है, इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है और पेपर 2 के लिए भी आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहते हो, क्योंकि देखिए 20 टॉपिक्स मैं आज बता रही हूँ, साथ ही 20 टॉपिक्स अगर यही आ जाते हैं तो 40 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए। इसके अलावा भी तो आपने कुछ पढ़ा ही होगा, तो आप लोगों को यहाँ से काफी मदद हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी के अलावा हमारे पास अगला है ICT के जितने भी करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो अगर आप गाइडेंस चाहते हो और चाहते हो कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट करूं, तो एक बार कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आपकी डिमांड है। हम कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की। तो ICT में करंट अफेयर्स के अलावा अब आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की बात। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को सोलर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो पढ़कर चलनी है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, कब बना, कहाँ बना, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इसके अंदर, वो सब कुछ आपको पढ़ लेना है। देन वी हैव एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताती है कि अगर 10 हमारी सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स का रिजल्ट आता है, तो वो कैसी एयर है, अच्छी है, फ्रेश है, हार्मफुल है, क्या है। ठीक है, तो ये आगे आपके 16 टॉपिक्स। 17th नंबर पर आप लोगों को थोड़ा बहुत जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़कर जानी है। वाटर की प्रॉपर्टीज के मतलब है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ह्यूमन बॉडी के लिए सही है गलत है, ऐसे कुछ फंक्शंस या इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछी जा सकती है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि हार्ड वाटर का pH लेवल कितना है, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का pH लेवल कितना है। वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन रिसेंटली कई बार पूछा गया है। ओके, 18th नंबर पर फिर हमारे पास आता है फ्लूरोइड के बारे में आपको पढ़ना है। ड्रिंकिंग वाटर, ये वाटर प्रॉपर्टीज में ही आ जाता है, फ्लूरोइड के बारे में पढ़कर जाना है। 19th में हम हायर एजुकेशन आपको बताते हैं। सो हायर एजुकेशन में सबसे पहले तो जितने भी एजुकेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस है ये आपको पढ़ने हैं। इनके अंदर की जो डेट्स हैं, इनके फर्स्ट चेयरपर्सन, करंट चेयरपर्सन, ये आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, एंड
ऑलमोस्ट नहीं, ऑल टाइम फेवरेट जो है एनटीए का वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें वो घिसा-पीटा कुछ मत पढ़ते रहिए। इसमें रिसेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको गूगल पे भी सर्च करके पढ़ते रहना एंड इसके कुछ करंट अफेयर्स होंगे, तो होंगे क्या ऑब्वियसली हैं, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जल्दी से जल्दी। तो हम इस तरीके से एनईपी 2020 को भी पढ़ेंगे। तो मैं इसी के साथ फिर उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। ज़रूर इन चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच।